प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 6 यानी छठे अध्याय की तीसरे दिन की क्लास में बात कर रहे हैं। भाग 3 में मूल अधिकारों का खंड है और मूल अधिकारों के खंड में हम लोग अनुच्छेद 12 आज पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 12 में राज्य क्या है, राज्य को यहाँ परिभाषित किया गया है। राज्य का मतलब क्या है, ये अनुच्छेद 12 में हमें जानना है। ये ध्यान रहे कि संविधान जब आप पढ़ रहे हैं तो संविधान पढ़ते वक्त राज्य, जब भी राज्य कहा जाएगा तो उसके क्या मतलब होंगे, उसके क्या अर्थ होंगे, उसका क्या मायने होगा, ये आपको हर जगह सतर्क रह के जानना हो। तो हम लोग इस भाग के लिए अनुच्छेद 12 में राज्य क्या है, राज्य का क्या मतलब है, वो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। और अनुच्छेद 12 में जो राज्य का मतलब बताया गया है, उस मतलब को हम संविधान के भाग 3 और भाग 4 के लिए समझेंगे। यानी यहां राज्य का जो मतलब है वो भाग 3 के लिए लागू है और भाग 4 के लिए लागू है। अन्य भागों के लिए राज्य का जो मतलब अनुच्छेद 12 में बताया जाएगा वो अन्य भागों के लिए लागू नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 12 में राज्य को क्लियर कर लें कि राज्य क्या है। तो बात करते हैं हम लोग पहले बिंदु से फर्स्ट पॉइंट कि राज्य क्या है। तो अनुच्छेद 12 भाग 3 यहां है। अनुच्छेद 12 तथा भाग 3, ठीक है। ये दो बात हमें ध्यान रखना। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा। तो एक प्रश्न आप ध्यान रखें कि ये प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 12 क्या है। तो अनुच्छेद 12 बताता है कि संविधान के भाग 3 के लिए और भाग 4 के लिए राज्य क्या है। तो राज्य की परिभाषा भाग 3 के लिए और भाग 4 के लिए अनुच्छेद 12 में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 12 की जो परिभाषा है, यानी यह परिभाषा भाग 3 व भाग 4 के लिए है। अब आप क्लियर हो गए कि अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए और भाग 4 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो राज्य की परिभाषा, ये प्रश्न यूपीपीसीएस और कई जगह पूछे गए हैं कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अनुसार। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसे पुनः ध्यान रखेंगे संविधान के भाग 3 में और संविधान के भाग 4 के लिए ही समझेंगे। तो आगे बात करते हैं। उसी तरह एक और बिंदु यहां देखेंगे हम लोग कि भाग 6 के प्रयोजन के लिए, भाग 6 के प्रयोजनों के लिए
के लिए अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। कहाँ दी गई है? 152 में दी गई है। तो 3-4 के लिए 12 में दी गई है और अनुभाग 6 के लिए अनुच्छेद 152 में दी गई है। तो इतनी बात आप यहां कंफर्म हो लें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में क्या क्या बातें शामिल है। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत यानी स्टेट के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। यानी राज्य के अंदर क्या क्या सम्मिलित है, किस किस चीज को हम राज्य मानेंगे, यह बात लिखा गया कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में जो जो चीजें सम्मिलित हैं उसको देखेंगे। पहला, भारत की सरकार एवं संसद। पहला, भारत की सरकार एवं संसद। यानी जब राज्य कहा जाएगा भाग 3 और 4 में, तो भाग 3 और 4 का जो राज्य है वो क्या है? भारत की सरकार है और संसद है, ये राज्य है। राज्यों की सरकारें भी इसी में हैं। राज्यों की सरकारें और राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। राज्यों की सरकारें और विधानमंडल। तो राज्यों की सरकार हैं और विधानमंडल हैं दूसरे में। तीसरे में सभी स्थानीय प्राधिकारी। तीसरा कौन है? सभी स्थानीय प्राधिकारी, ये भी राज्य है। यानी जब राज्य कहा जाएगा तो ये सभी राज्य हैं। अन्य प्राधिकारी चौथे में ले लें, अन्य प्राधिकारी, ये भी राज्य है। मतलब जब राज्य कहा जाएगा अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 के लिए, भाग 4 के लिए राज्य क्या क्या है, तो केंद्र की सरकार, भारत की सरकार और संसद राज्य है। राज्यों की सरकारें और विधानमंडल। विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद जहां जहां है। सभी स्थानीय प्राधिकारी, लोकल जो बॉडी हैं, उसके अलावा अन्य प्राधिकारी, ये सभी के सभी राज्य हैं। ये क्या हैं? राज्य हैं। यानी राज्य कहा जाएगा तो इतने अर्थ आप उसे इतने अर्थ के रूप में ले सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा ये जान लें कि ये 4 जो हैं, जो राज्य हैं, ये क्या क्या हैं। तो एक भारत की सरकार और संसद। भारत की सरकार आप जानते हैं, संसद में 2 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके अलावा राज्यों की सरकारें हैं और राज्यों में विधानमंडल है। तो राज्यों में विधानमंडल में विधानसभा है और कहीं कहीं द्विसदनीय है तो विधान परिषद भी है। यानी ये राज्य हो गए, स्टेट हो गए। तीसरे स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी।
इन्हें समझना जरूरी है कि ये प्राधिकारी कौन कौन हैं, ताकि हम उन्हें राज्य समझ सकें। कौन कौन से प्राधिकारी हैं जिन्हें राज्य समझना है, उसे हमें जानना होगा। तो हम लिखेंगे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्राधिकारी का तात्पर्य, यानी अनुच्छेद 12 में जो प्राधिकारी शब्द कहा गया है, अथॉरिटी जो है, इस शब्द के क्या क्या मतलब हैं ये जानना है कि कौन से व्यक्ति प्राधिकारी हैं, कौन सा निकाय यानी कौन सा पर्सन और कौन सी बॉडी प्राधिकारी हैं अनुच्छेद 12 के अनुसार, ये आपको जानना जरूरी है। तो प्राधिकारी कौन कौन है, इसको भी हम देखेंगे कि प्राधिकारी हैं किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय, कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय, कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय हैं जिन्हें विधि, उपविधि और आदेश, निकाय हैं जिन्हें विधि, उपविधि यानी एक विधि, एक उपविधि, आदेश, अधिसूचना, ठीक है, इन शब्दों को ध्यान रखेंगे। अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने, अधिसूचना आदि बनाने या, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, या जारी करने तथा प्रवर्तित कराने का अधिकार है। यहां ये कंफर्म करेंगे कि वे प्राधिकारी हैं, प्रवर्तित कराने का अधिकार है, प्रवर्तित कराने की शक्ति है। यहां अधिकार के बजाय शक्ति लिख लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अधिकार अभी मूल अधिकारों का खंड चल रहा है। अधिकार शब्द का प्रयोग करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। तो परिवर्तित कराने की शक्ति है। पुनः इसे समझ लें, पहला कौन प्राधिकारी है, तो कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि बनाने की, उपविधि बनाने की, आदेश जारी करने की, अधिसूचना जारी करने की यानी बनाने की, जारी करने की तथा उसे प्रवर्तित कराने की शक्ति है। प्रवर्तित कराना मतलब लागू कराना, प्रवर्तित कराना मतलब लागू कराना। विद्यार्थी इसे ध्यान रखेंगे कि प्रवर्तित कराने की शक्ति है मतलब लागू करवाने की शक्ति है। इसी तरह स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत, अब इसी में दूसरा स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, अनुच्छेद 12 के अनुसार नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये भी आएंगे।
इसके अलावा ग्राम पंचायतें और कौन कौन आएंगे, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि। माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि क्या है, स्थानीय प्राधिकारी। तो दूसरा शब्द आपने देखा कि प्राधिकारी कौन है, स्थानीय प्राधिकारी कौन है। अब एक और शब्द बचा है, अन्य प्राधिकारी कौन है। तो उसको तीसरे में देख लिया जाए कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन लोग आते हैं, तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत जो है ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय, ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं। कैसे भाई, कैसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं, इस प्रकार के प्राधिकारी हैं जिनको या जो संविधान या किसी परिनियम आते हैं, जो संविधान या किसी परिनियम, ध्यान रखिएगा शब्दों पर, परिनियम, ये लग गया डबल, परिनियम, किसी परिनियम। तो देखा आपने कि संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं, द्वारा सृजित किए जाते हैं। तो आपने देखा कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो या तो संविधान द्वारा या किसी परिनियम के द्वारा उन्हें सृजित किया गया है और जिन्हें विधि उपविधि बनाने की शक्ति है, और जिन्हें विधि उपविधि बनाने की शक्ति है, पावर है। ये लोग जो है अन्य प्राधिकारी हैं, शक्ति है, पावर है, किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं है, ये भी ध्यान है। किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति यानी सॉवरेन, कौन सी शक्ति, सॉवरेन पावर। तो क्या देखा, किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं है, का प्रयोग आवश्यक नहीं है। तो क्या देखा गया, तीन शब्द, एक शब्द है प्राधिकारी, दूसरा शब्द है स्थानीय प्राधिकारी और तीसरा शब्द है अन्य प्राधिकारी। ये तीनों प्रकार के प्राधिकारी का मतलब अनुच्छेद 12 में ठीक स्पष्ट रूप से दिया गया है। यानी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी होंगे जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा उनका प्राधिकार सृजित किया गया हो,
साथ ही उन्हें विधि और उपविधि बनाने की शक्ति हो, लेकिन हाँ सॉवरेन पावर उनके पास नहीं हो, ये रहे। सॉवरेन पावर तो केवल संविधान के पास है, भारत की जनता के पास है। संप्रभु शक्ति किसी परिनियम उपनियम और किसी सृजित प्राधिकारी के भीतर ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमने देखा प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं कि किन किन संस्थाओं को राज्य कहेंगे, किन किन संस्थाओं को प्राधिकारी मानेंगे, स्थानीय प्राधिकारी मानेंगे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हम इन्हें नोट करेंगे। यद्यपि ये बड़ा लंबा सीक्वेंस होगा, फिर भी चूंकि ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसलिए इन्हें भी पढ़ना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि विभिन्न निर्णयों के अनुसार स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से पद, कौन कौन सी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो एक हेडिंग होगा हम लोग के कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार यानी समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते रहे हैं और उसमें स्पष्ट किया जाता रहा है उन निर्णयों में कि कौन किस प्रकार का प्राधिकारी माना जाएगा और किसे प्राधिकारी की सीमा से बाहर रखेंगे। यानी अनुच्छेद 12 में कौन कौन आएंगे और कौन कौन 12 में नहीं आएंगे, इसके अनुसार स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इन्हें हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रहे, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत जो जो प्राधिकारी आते हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। इस तरह के हैं, जैसे पहला जीवन बीमा निगम में पहला जीवन बीमा निगम LIC, ये परीक्षा में पूछा गया है PCS में 98 में कि ये प्राधिकारी हैं कि नहीं। तो ध्यान रहे, ये भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये ONGC जिसे कहते हैं, ONGC। उसी तरह से कारखाना औद्योगिक वित्त निगम, तीसरा कारखाना जिसे औद्योगिक वित्त भी बोल सकते हैं, औद्योगिक वित्त निगम, ये भी प्राधिकारी हैं। विश्वविद्यालय ये भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये भी स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारी के भीतर, अन्य प्राधिकारी के भीतर आएंगे। विधिक व्यक्ति, पांचवा विधिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति को थोड़ा स्पष्ट कर लेना ठीक रहेगा कि विधिक व्यक्ति जैसे कानूनी नियम, सरकारी कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी आदि।
में कानूनी नियम, उसके अलावा सरकारी कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी आदि। इसके अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत? विधिक व्यक्ति, यानी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी विधिक व्यक्ति है, सरकारी कंपनी विधिक व्यक्ति है, नियम कानून भी विधिक व्यक्ति हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, ये भी क्या है? प्राधिकारी हैं। तो हमने अभी 7 प्राधिकारी इस पेज पर देखे कि ये सभी के सभी प्राधिकारी हैं, या तो ये प्राधिकारी हैं और या तो स्थानीय प्राधिकारी हैं या अन्य प्राधिकारी हैं, लेकिन प्राधिकारी हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। कितनी संख्या हुई है? 7। अब 8वें की बात करेंगे। भारत पेट्रोलियम निगम, 8वां भारत पेट्रोलियम निगम, ये भी प्राधिकारी हैं। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संगठन, 9वां भारतीय सांख्यिकी संगठन, इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ISO जिसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, अगला उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 11वां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब इन संस्थाओं के पूरे नाम आप बनाते रहिएगा कि जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसे इसको आगे आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय खाद्य निगम, 12वां भारतीय खाद्य निगम, FCI जो है। भारतीय खाद्य निगम के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये प्राधिकारी हैं। इसके अलावा सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये लोग प्राधिकारी हैं। भागीदारी फर्म, परीक्षा में पूछा गया है, भागीदारी फर्म ये प्राधिकारी हैं कि नहीं? तो ये भी प्राधिकारी हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी,
16 सैनिक स्कूल सोसाइटी, ये भी प्राधिकारी है। इसके अलावा बालक सहायता संघ 17 बालक सहायता संघ, ये भी स्थानीय प्राधिकारी हैं। इनके नाम को आप खूब ढंग से जानेंगे। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल 18 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल। यहां ध्यान रखेंगे ब्रैकेट में कि जो 95% सरकारी अनुदान प्राप्त करे, ऐसे स्कूल भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो हमने यहां तक देखा 18 के बाद 19 राष्ट्रपति भी एक समय प्राधिकारी में गिने जाएंगे जब 359 अनुच्छेद दिखना है यहां, जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करे, यानी राष्ट्रपति को कब इस प्राधिकार में गिने जाएंगे, जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत ये आदेश पारित करें, आदेश जारी करें। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश जब वह न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। 20 मुख्य न्यायाधीश ये भी कब, जब वह न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, उस वक्त स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी में गिने जाते हैं। रेलवे बोर्ड 21 रेलवे बोर्ड इसमें आएगा। रेलवे बोर्ड कई हैं। रेलवे बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण ये भी आएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण के बाद बैंक व बीमा कंपनी, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भारत संचार निगम लिमिटेड 24 भारत संचार निगम लिमिटेड ये भी आएंगे। इसके पश्चात प्रश्न पूछा गया है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो ये एक लिस्ट आपके सामने नोट की गई कि ये
या तो स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 12 में इन्हें नोट किया गया, इनकी एक सूची आपके सामने रखी गई। अब एक सूची इसमें और बनेगी जो प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आए, यानी कुछ ऐसे हैं, यानी निम्न को राज्य नहीं माना गया। तो एक अगला बिंदु, निम्नलिखित को राज्य, निम्नलिखित को राज्य नहीं माना गया है। तो इनको भी हम लोग देखेंगे कि किनको राज्य नहीं माना गया है। तो इसको देख लें, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, यानी कि सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, यानी ऐसे संस्थान जो अध्ययन के लिए बनाए गए हैं, ये राज्य नहीं माने जाएंगे, इन्हें राज्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद को ले लीजिए, राष्ट्रीय थोड़ा सही कर लें, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, ये क्या है, एनसीईआरटी सीधे सीधे कर दें, यानी ये एनसीईआरटी राज्य नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, ये भी राज्य नहीं है, प्राधिकारी नहीं है। तो राष्ट्रीय प्राधिकारी ये भी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई ये जो बैंक है ये भी नहीं है। वक्फ बोर्ड ये भी प्राधिकारी नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR जिसको कहेंगे, CSIR ये भी प्राधिकारी नहीं है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी आपका प्राधिकारी नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई, ये भी जो है प्राधिकारी नहीं है, निजी महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय अनुदान प्राप्त नहीं करते, ये अनुदान प्राप्त नहीं करते। ऐसे निजी महाविद्यालय भी प्राधिकारी नहीं है। और 10वां न्यायालय। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक बड़ी सी लिस्ट यहां नोट किया और उस लिस्ट से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य किसको मानेंगे और किसे नहीं मानेंगे। तो ये जो है ये राज्य नहीं माने गए हैं, प्राधिकारी नहीं हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने नोट किया वो राज्य और प्राधिकारी हैं। तो आइए इसको हम लोग एक बार पुनः देख लें। आज के दिन की क्लास समाप्त करने से पहले अनुच्छेद 12 में हम लोग बात करेंगे कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा। लेकिन ध्यान रहे कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा या राज्य के बारे में हमें जानना है वो भाग 3 के लिए लागू है और भाग 4 के लिए लागू। यानी राज्य की जो परिभाषा या जो मतलब आप यहाँ पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 में, उसका उपयोग आप भाग 3 यानी मूल अधिकार के खंड में करेंगे और भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों के खंड में कर पाएंगे, अन्य खंडों के लिए नहीं। अन्य खंडों के लिए भाग 6 के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई। तो ध्यान रहे कि राज्य यानी स्टेट की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 के लिए, जो अनुच्छेद 12 में है वो अलग है, 152 में जो है वो अलग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य क्या है। तो लिखा अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य किसको किसको कहेंगे? तो भारत की सरकार को और संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को। दूसरा, राज्यों की सरकारों को भी हम राज्य कहेंगे और विधानमंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद को भी हम राज्य कहेंगे। उसके अलावा सभी स्थानीय प्राधिकारी राज्य कहे जाएंगे, अन्य प्राधिकारी भी राज्य कहे जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी का, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी का मतलब आप जानते हैं? तो इसे भी अनुच्छेद 12 में क्लियर किया गया है कि कौन प्राधिकारी है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्राधिकारी का क्या तात्पर्य है ये जानना। अनुच्छेद 12 कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि, उपविधि और आदेश, अधिसूचना बनाने, जारी करने तथा प्रवर्तित कराने की शक्ति है वह प्राधिकारी है। विधि बनाने, उपविधि बनाने, आदेश जारी करने, अधिसूचना जारी करने की अगर शक्ति प्राप्त है तो वो क्या है? अधिकारी है, प्राधिकारी है। क्या है? प्राधिकारी है। दूसरा, स्थानीय प्राधिकारी। अब बात करें क्या है स्थानीय प्राधिकारी कौन है? स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिकाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, ग्राम पंचायतें हैं, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड हैं आदि। ये सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं।
इसी प्रकार अन्य प्राधिकारी, अगले बिंदु में अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम के द्वारा सृजित किए गए। यानी कि अन्य प्राधिकारी क्या है, या तो संविधान के माध्यम से या फिर किसी परिनियम के माध्यम से उन्हें सृजित किया गया है, जिन्हें विधि बनाने उपविधि बनाने की शक्ति है। ध्यान रहे कि विधि उपविधि तो बना सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस तरह के प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो हमने देखा अन्य प्राधिकारी। अब बात यह की जाएगी कि विभिन्न न्यायिक निर्णय समय समय पर तमाम न्यायिक निर्णयों के अनुसार, न्यायिक निर्णय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो आदेश पारित किया है, उस पारित आदेश में समय समय पर बताया गया है कि कौन से स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इनके नाम जानना और यहाँ लिखना आवश्यक रहा। तो पहला जीवन बीमा निगम, दूसरा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तीसरा कारखाना यानी औद्योगिक वित्त निगम, ये सब प्राधिकारी हैं। विश्वविद्यालय प्राधिकारी हैं। विधिक व्यक्ति, कौन विधिक व्यक्ति, जो कानूनी नियम, सरकारी कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये सभी क्या है, विधिक व्यक्ति। यानी नियम को क्या, नियम एक विधिक व्यक्ति है, सरकारी कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, रजिस्टर्ड सोसाइटी भी एक विधिक व्यक्ति है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी विधिक व्यक्ति है, मतलब एक प्राधिकारी है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, ये प्राधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम की बात हुई तो ये प्राधिकारी हो गए। उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम प्राधिकारी। इसके बाद भारत पेट्रोलियम निगम, भारत पेट्रोलियम निगम ये प्राधिकारी हैं। भारतीय सांख्यिकी संगठन, ये भी प्राधिकारी के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, भागीदारी फर्म, सैनिक स्कूल सोसाइटी, बालक सहायता संघ, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, ऐसे स्कूल जो सरकारी सहायता प्राप्त हैं, यानी 95% जो सरकारी अनुदान से चल रहे हों, वो भी प्राधिकारी हैं। राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करते हैं तो राष्ट्रपति उस वक्त प्राधिकारी हैं। मुख्य न्यायाधीश जब अपने न्यायालय के अंदर अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, उस वक्त ये प्राधिकारी हैं। रेलवे बोर्ड प्राधिकारी हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण ये भी प्राधिकारी हैं। बैंक और बीमा कंपनियां प्राधिकारी हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड प्राधिकारी हैं। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग भी प्राधिकारी है। तो हमने ये देखा कि निम्नलिखित जो हैं, जिन्हें अभी अभी पढ़ा गया, ये सब के सब प्राधिकारी हैं। प्राधिकारी हैं मतलब राज्य है, अर्थात राज्य कहा जाएगा तो इनमें से सब आते। अब वह सूची हमारे सामने है जिसे राज्य नहीं कहते, जिसे प्राधिकारी नहीं कहते, यानी जो कोई प्राधिकारी नहीं है, राज्य नहीं। पहला सांविधिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, तमाम ऐसे अध्ययन संस्थान हैं जो सांस्कृतिक और सांविधिक संसदीय अध्ययन करते हैं। ऐसे संसदीय और सांविधिक अध्ययन संस्थान प्राधिकारी नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी ये भी प्राधिकारी नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ये भी प्राधिकारी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक प्राधिकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड ये भी प्राधिकारी नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ये भी प्राधिकारी नहीं है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये भी प्राधिकारी नहीं है, SCRT जिसे कहते हैं।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ये भी प्राधिकारी नहीं है। निजी महाविद्यालय जो अनुदान से नहीं चलते वो भी प्राधिकारी नहीं है। और अंत में न्यायालयों को भी प्राधिकारी या राज्य के रूप में हम इसे नहीं मानेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत देखा कि राज्य क्या है, राज्य कौन कौन से हैं, प्राधिकारी कौन कौन से हैं जिन्हें राज्य समझा जाएगा और कौन से ऐसे हैं जिन्हें राज्य नहीं समझा जाएगा। इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने रही। अनुच्छेद 12 इस प्रकार पूरा होता है। अब अगली कक्षा में हम लोग अनुच्छेद 13 देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।